सीमा पुनः निर्धारण बिल आगत कराजिबो। आ उभय लोकसभा और विधानसभा रे महिलांको पई 33% स्थान संरक्षण पई ये बिल आगत कराजिबो। तो एथि सहित देश रे लोकसभा आसन संख्या 543 रु 850 को वृद्धि कराजिबो एवं सेही अनुपात रे विधानसभा आसन संख्या मध्ये बढ़ाजिबो। कहा जाउछि जे एथर जनसंख्या आधार रे लोकसभा और विधानसभा आसन को समान अनुपात रे बढ़ाइबा पई सरकार स्थिर करिसेंती। अर्थात जो राज्य रे जेते आसन सेठारे अधा आसन बढ़िबो से अनुसार देश में लोकसभा आसन अधा वृद्धि पाई 543 रु 850 रे पहुंची पाए। तेणु ए बिल को किंतु कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस एवं डीएमके कहिछि जे ए बिल को विरोध करा जिवो। सेपटे स्वतंत्र अधिवेशन बेले उभय राज्यसभा एवं लोकसभा रे निज दलर समस्त सांसद माने उपस्थित रहिबा पई बीजेपी पक्षरु व्हिप जारी कराइछि। तेबे आजिठू स्वतंत्र अधिवेशन आरंभ होबाकू जाउछि आ गृह रे आगत हबो सीमा पुनः निर्धारण बिल आउ महिला संरक्षण संशोधन बिल। तेणु वर्तमान ये बिल को लेकिन सबू बीजेपी जिते सांसद माने अछंती समस्त को बीजेपी पक्षरु व्हिप जारी कराइछि जे समस्त आज आउ जो 3 दिन धरिक अधिवेशन चलिबो उपस्थित रहिया पई काहेकि ना ये बिल को पास करिया पई हैला माने स्पेशल मेजोरिटी आवश्यकता अच्छी अर्थात प्रेजेंट एंड वोटिंग आवश्यकता रही। तेणु 2/3 सदस्यंकर मतदान और वोट बेस गुरुत्वपूर्ण ए बिल को पास करने जो कि वर्तमान सबू दल कसरत आरंभ कर दी। सब बड़ कथा होची ये बिल पास करने विरोधी समर्थन आवश्यकता रही कहीं एनडीए पाखरे जी सांसदों समर्थन रही यथेष्ट नुहे ये बिल पास करने से विरोधी आवश्यकता पड़ पाए जो कि विरोधी को भी अपील कराई बिल को समर्थन करने किंतु सेपटे विरोधी बा इंडी मेंटो कहवा से किंतु जिद रे अटल जे ए बिल को विरोध करेंगे से इंडी मेंटो पक्षर भी रणनीति बेस प्रस्तुत कराई। तेज आप सीधा सड़क संसद चित्र देखुंती वर्तमान संसद चित्र आरंभ हो गलानी आसवा जे बाचस्पति गृह कार्य आरंभ कले एवं बिल को आज आगत करा शासक दल पक्षर ए बिल को आगत करा परवर्ती समय बिल को लेकिन चर्चा हेबो एवं समर्थन आवश्यकता रही। बिना विरोधी समर्थन रे ये जो सीमा निर्धारण बिल जो रही सीमा पुनर्निर्धारण बिल आगत हो पारिबो नाही। आत्मनिर्भरता की यात्रा में प्राप्त एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। दिनांक 6 अप्रैल 2026 को भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की। हमारे 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने प्रथम किटी कैलेटी को सफलतापूर्ण प्राप्त कर लिया है। ये इस बात का प्रतीक है कि रिएक्टर में नियंत्रित और सतत न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई है। माननीय सदस्यगण, ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एक महान राष्ट्रीय उपलब्धि भी है। 2 दशकों से अधिक की निर्माण अवधि में यह हमारे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्योगों और परमाणु ऊर्जा विभाग की कई यूनिट के निरंतर प्रयासों का सफल परिणाम है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को प्रोत्साहन मिला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को हासिल करने की भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को भी मजबूती मिली है। मार्च 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी PFBR के कोल्ड लोडिंग कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। हमारे सीमित यूरेनियम संसाधनों और समृद्ध थोरियम भंडारों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए भारत की न्यूक्लियर रणनीति की 3 चरणों में परिकल्पना की गई है। वर्तमान में चल रहे फर्स्ट स्टेज में प्रेस्टाइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग होता है। इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम प्राप्त होता है। PFBR के सफल संचालन के साथ ही भारत ने सेकेंड स्टेज की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस स्टेज में हम अधिक न्यूक्लियर ईंधन का उत्पादन करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम उपयोग करेंगे। परंपरागत रिएक्टर की तुलना में एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अपनी ईंधन खपत के मुकाबले ज़्यादा ईंधन का उत्पादन करने की विशिष्ट क्षमता
होती है। हमारी थर्ड स्टेज थोरियम यूरेनियम पर आधारित रिएक्टर होगा। इससे ऊर्जा का सतत और दीर्घकालीन भविष्य सुनिश्चित होगा। ऐसे समय में जब भारत की ऊर्जा की ज़रूरतें तेज़ी से बढ़ रही है, हम स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। न्यूक्लियर पावर एक ऐसा स्रोत है जो हमें भरोसेमंद 24 घंटे और कम कार्बन वाली बिजली उपलब्ध कराता है। सभी हितधारकों के लिए सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा सेक्टर को खोलने के लिए इसी सदन ने दिसंबर 2025 में शांति एक्ट पारित किया था। राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के साथ हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। PFBR के क्रिटिकलिटी हासिल करने के साथ ही भारत ने लंबे समय से परिकल्पित इस प्रोग्राम के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। PFBR भारत के निरंतर प्रयास, इनोवेशन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का गौरवपूर्ण साक्षी है। यह हमारी वर्तमान क्षमताओं को भविष्य की अधिक सतत और आत्मनिर्भर न्यूक्लियर ऊर्जा से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये उपलब्धि पूरी तरह स्वदेशी प्रयास के द्वारा हासिल की गई है। ये रिएक्टर इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। इसमें अन्य भारतीय उद्योगों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। यह हमारे वैज्ञानिकों के इकोसिस्टम और राष्ट्रीय सहभागिता की शक्ति का गौरवशाली प्रतीक है। माननीय सदस्य, इस उपलब्धि के साथ ही भारत इस एडवांस टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इसने राष्ट्र को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है जो जटिल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज को पूरे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ विकसित और उपयोग करने में सक्षम है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपलब्धि से अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने वाले और एक सुरक्षित, सतत एवं आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण पर जोर देने वाले देश का विश्वास दिखाई देता है। इसके अलावा PFBR के सफल संचालन से देश में न्यूक्लियर ऊर्जा का विस्तार आसान होगा और हम अपने कार्यक्रम के तीसरे चरण की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। इससे एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी, ईंधन साइकिल सिस्टम और हाई एंड इंजीनियरिंग में नए अवसर खुलेंगे। माननीय सदस्यगण, ये उपलब्धि एक नई शुरुआत है। ऐसी शुरुआत जो हमारे वैज्ञानिक पायोनियर्स के विजन को आगे बढ़ाती है। एक ऐसी शुरुआत जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए हमारी यात्रा को सुदृढ़ करती है। एक ऐसी शुरुआत जो हमें विकसित भारत के लक्ष्य के निकट लाती है। ये एक ऐसा पल है जो हमारे समग्र भविष्य को आकार देने और हमारी साझा आकांक्षाओं को पूरा करने वाली विज्ञान और तकनीकी शक्ति में हमारे भरोसे को मजबूत बनाता है। PFBR के नियंत्रित चेन रिएक्शन की पहली चिंगारी केवल ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की उपलब्धि ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। मैं आज इस सदन की ओर से इस उपलब्धि को संभव बनाने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियन और इंडस्ट्री पार्टनर और सभी हितधारकों को के समर्पण और परिश्रम की सराहना करता हूं। सदन भी तालियां बजा दे तो सराहना हो जाएगी। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Jitin Prasad, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Commerce and Industry mentioned against his name at serial number 2 as per today's revised list of the business. Thank you, sir. आइटम नंबर 3, श्री BL वर्मा। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज लोकसभा की कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अपने साथी राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभापति पर रखता हूँ।
Item number 5, Sri Arjun Ram Meghwal. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Srimati Rekha Nikhil Khadse, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Youth Affairs and Sports mentioned against her name at serial number 5 as per today's revised list of the business. Thank you, sir. Item number 6, Sri P.P. Chaudhary. Honorable Speaker, sir, with your permission, that this House do recommend to Rajya Sabha that the Rajya Sabha do appoint 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution, 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 in the vacancies caused by the retirement of Sri Saket Gokhale and Sri Bhuvneshwar Kalita from Rajya Sabha and communicate to this House names of the members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee. प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है वह ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि भारत के तेरे सीधा सड़क संसद चित्र देखुंट यार भितर आम आलोचना भी टी आगे बढ़ाइबा। आम सहित जोड़ी गले वरिष्ठ सांबादिक रवि दास। श्रीयुक्त दास स्वागत करुछि। श्रीयुक्त दास, वर्तमान संसदर कार्य आरंभ हो गलानी, स्वतंत्र अधिवेशन आरंभ हो गलानी। लक्ष्य रही जे वर्तमान होछि महिला संरक्षण बिल सहित सीमा पुनर्निर्धारण बिल को आगत करा जिवो, गृहीत करबा को लक्ष्य रखा जिवो। कोन लागुछि ये संसद रे ये बिल पास होई परिबो? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ 2023 ହେଇଥିଲା। ତ 2023 ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2029 ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ କିଛି ସଂଶୋଧନ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଆମେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ସେନ୍ସସ୍ ପରେ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ କହୁଛୁ ସେନ୍ସସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ଏଥିରେ କାହାର ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, जो आसन संख्या बढ़ 273 आसन लोकसभा से बढ़ पुणी से अनुसार विधानसभा के आसन बढ़ जो डिलिमिटेशन सागे आसूची हूँ प्रश्न। डिलिमिटेशन बिल को लेकिन सारा भारत वर्ष जो राज्य मैंने क्षतिग्रस्त हे बोली भावुंट से पक्ष गभीर भाव में उदय प्रकाश पाई, विरोध भाव प्रकाश पाई। इंडिया मेंटेन जो बजेट होता गत काली से सर्वसम्मत निष्पत्ति डिलिमिटेशन बिल को से विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। अपन जानते संविधान संशोधन बिल रे पूरा पूरी 2/3 संख्यागरिष्ठता दरकार, जोटा कि बर्तमान इंडिया ना लोकसभा संख्यागरिष्ठता से दृष्टि यदि विरोधी दल सदस्य सहित आलोचना कर सहमति की न आनी पारती, जो आज सरकार पक्ष गोटे स्टेटमेंट आलमेंट देवाक चाहते कि कौन सी राज्य किसी क्षति हम ना, समस्त राज्य प्रपोर्शनालिटी सीट बढ़ गोटे स्टेटमेंट आसो। किंतु डिलिमिटेशन थरे कंट्रोल अमेंडमेंट पास हो गले जो डिलिमिटेशन कमिशन बस किपरि गठन हम किपरि कार्य कर सिंपल मेथड परवर्ती एक्ट प्रेसिडेंट को क्षमता दिया प्रेसिडेंट डिलिमिटेशन को बाटर करेंगे। तेणु से दृष्टि अधिकांश इंडिया मेंटर सदस्य माने विशेष दक्षिण भारत राज्य माने जेहेतु ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कही ओडिशा क्षतिग्रस्त हम, ओडिशा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट कमी तेणु आप आलोचना दरकार। तेणु यही भाव में दक्षिण भारत राज्य मैंने आज दक्षिण भारत डीएमके पक्ष से निर्वाचन चली से आज आह्वान देते डीएमके मुख्यमंत्री जी जे सबू घर आगे पताका प्रदर्शन हम इन विरुद्ध। तो ये गोटे बड़ धरण दक्षिण भारत उत्तर दक्षिण लड़ई भा हम, इवन पूर्व भारत से लाभवान होना ओडिशा लाभवान होनी। तो ये आपको जब बुझाणा भितर हो पार से आलोचना आवश्यकता था, कहीं आलोचना करा नगला कहीं बुझीपार सहमति हासिल संभव होता। जेहेतु संरक्षण महिला संरक्षण नहीं तार कौन